और हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि विश्व निर्माण में चरित्र निर्माण की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके बारे में क्या है, ज़रा आप विस्तार से बताएँ? देखिए, 2 चीज़ हैं। एक है कि व्यक्तिगत चरित्र, एक है राष्ट्रीय चरित्र। उदाहरण तो बहुत सारे मिल जाएंगे। व्यक्तिगत चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र व्यक्तिगत चरित्र से भी ज्यादा अच्छा है। ऐसे इतिहास ने देखा है कि ऐसे राजा हुए जो व्यभिचारी भी थे, सब थे, उन पर आक्रमण हुआ, राजा लड़े और राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। तो संघ दोनों काम करता है, व्यक्ति निर्माण का भी काम करता है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का भी काम करता है। और भारत जैसे देश में, जो कि 700-800 साल की गुलामी जिस देश ने देखी हो, उसको राष्ट्रीय चरित्र पर तो बहुत ही संगठित रूप से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत अब प्रोग्रेस करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा 2047 तक, और होगा ही। तो भारत की चुनौतियां बहुत अलग होंगी, और हम कैसे मजबूत रहें, कैसे अपनी स्वाधीनता की रक्षा करें, उसके लिए राष्ट्रीय चरित्र से भरपूर नागरिकों की आवश्यकता होगी। इसलिए बहुत जरूरी काम है। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो शाखा लगाती है, उसमें राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के विषय में काफ़ी जोर देती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो उनका मूल संघ का मूल काम ही है, राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उसी के लिए तो होती हैं। और हम देख सकते हैं कि जो संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका, देश के प्रति एक सोच, कोई बात चलती है तो उसका कैसे उनका मन उस पर आता है। आप उन पर कभी राष्ट्र से के इंटरेस्ट से आगे जाने का आरोप नहीं लगा सकते। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश प्रेम से भरे मनों को तैयार करना। आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, अभी तो 100 वर्ष की ये यात्रा हुई है, लेकिन अगर हम पूरा असेसमेंट करें किसी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो 100 साल कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं है। हम तो 700-800 साल की गुलामी भी देखे पड़े हैं। पर लेकिन 100 साल की उपलब्धियों की बात है तो उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं। राष्ट्र जीवन को के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और उसमें काम किया है, और लोगों के जीवन के स्तर को, देश के जीवन के स्तर को ऊपर लाने में संघ ने बहुत काम किया। सर, स्वतंत्रता के बाद से और अब कुछ वर्षों में जब से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने थोड़ा-सा और पैर पसारा है, बीच का एक जो डिफरेंस है उसमें क्या अंतर आया है? नहीं, नहीं, देखिए, बात पैर पसारने की भी नहीं है। हर संगठन का विस्तार होता है, और उसके बाद में संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने बहुत सारे संगठन का निर्माण किया। आज भारत के प्रधानमंत्री भी जो हैं वो संघ से रहे हैं। संघ ने उनका मन तैयार किया है। कितने कैबिनेट में लोग हैं। ये तो राजनीति की बात हुई। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो एक से एक अच्छे लोग मिलेंगे, और वो उस उत्कृष्ट संगठन के राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के कारण ही संभव है। संघ हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है, तो दोनों ही इस देश के प्राण हैं। और भारत के मूल में, भारत की भावनाओं के मूल में हिंदू राष्ट्र भी है और हिंदुत्व भी है। पहलगांव में अभी आतंकी हमला हुआ है, क्या उस पर कोई प्रकाश डालेंगे? नहीं, मैं तो क्या प्रकाश डालूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत को और मजबूत होने की जरूरत है, और जो मजबूत भारत हुआ है उसका आप परिणाम भी बहुत जल्दी देखेंगे कि देश के दुश्मनों को जो भाषा वो समझते हैं उसी में जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ अभी मुकुल जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या दायित्व है और क्या आप कहना चाहेंगे आज की इस उत्सव में? अखिल भारतीय प्रचार टोली का सदस्य हूँ। दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र नाम से एक रिसर्च सेंटर चलता है, जो भारत और भारत के बारे में विभिन्न प्रकार के रिसर्चेस करता है। ये 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, जिसमें 400 से अधिक लोगों ने पंजीयन किया था और 200 के करीब लोगों ने अपने शोध पत्र पढ़े। ये वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 2025 से शताब्दी का वर्ष होने के नाते इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में शोध पत्र लिखने के लिए हमने आह्वान किया था। तो संघ का जो सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य है, सेवा का कार्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कार्य है, और वैश्विक परिदृश्य में जो कार्य है उसको लेकर के विभिन्न शोध पत्र यहाँ पर वाचन हुआ। 4 मुख्य सत्र हुए, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर विचार रखे।
अभी का कार्यक्रम उसका समापन का कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के बारे में आप क्या बताएंगे? नागपुर से एक संघ स्थान पे शाखा से प्रारंभ किया हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे भारत में उसकी शाखाएं हैं। देश के लगभग 1 लाख से अधिक गांवों में संघ की शाखाएं लगती है। जो दैनिक लगती है उसको शाखा कहते हैं और जो साप्ताहिक लगती है उसको मिलन कहते हैं। से शाखा और मिलन इनकी संख्या आज 1 लाख से ऊपर हो गई है। करोड़ों स्वयंसेवक उसमें प्रतिदिन आते हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे आप आर्थिक रूप से लो चाहे आप सामाजिक रूप से लो, उस वर्ग के लोग संघ के स्वयंसेवक, अधिकारी और विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता है। आज संघ दोनों तरह से भौगोलिक रूप से भी राष्ट्रव्यापी है और सामाजिक रूप से भी सर्वव्यापी संघ बना हुआ है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र की आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता है संगठित होकर के काम करने की। संघ का सारा मूल मंत्र ही संगठन 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 है। केवल व्यक्तिगत कल्याण का विचार करके काम नहीं होगा। हमने देखा है आज मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घट रही है, जिस समय विभाजन हुआ था उस समय लाहौर में बड़े बड़े लखपति करोड़पति लोग थे जिनको कोठियां छोड़ करके भागना पड़ा। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, केवल इतना विचार करने से ना खुद की रक्षा होगी। यदि राष्ट्र की रक्षा हुई तो वही खुद की भी रक्षा हो सकेगी और उस राष्ट्र की रक्षा के लिए संगठित होना आवश्यक है। और संगठित होने का बहुत सरल मार्ग भारतीय अपना संघ देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में। वो है प्रतिदिन 1 घंटे की शाखा में जाओ, भगवे ध्वज के सामने खेलो, साथ में आओ, एक बनो, नेक बनो। जो हैं एसपी बंसल जी, बंसल साहब, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज 100वीं वर्षगांठ थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस? 2 दिवसीय ये जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का कार्यक्रम था, इसके समापन अवसर पर आज मुझे मौका मिला है और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति के नाते मैं कह सकता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका पार्टनर रहा है और अच्छा है। इस तरह की गतिविधियों से राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में कुछ आगे पहल मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हम जिस विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, हमारा विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल, जिसने पहली बार वहाँ पर हिंदू अध्ययन केंद्र स्टार्ट किया था और उसी के तहत यूजीसी ने पहली बार नेट में जो है वो शुरू किया था, हिंदू स्टडीज में पहली बार। तो मुझे लगता है कि आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं सुबह ही जो है वही ताइवान से आया हूँ और ताइवान से आने के बाद ताइवान में वहाँ मेयर और प्रेसिडेंट से वहाँ जब चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने भारत का लोहा पूरे विश्व ने माना है, हर देश ने माना है। आज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बात हो, ताइवान पूरे विश्व को 87% टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसके पीछे भी उन्होंने स्वयं माना, उसके पीछे भी भारतीयों का हाथ है। तो आज मुझे लगता है कि हमने पूरे विश्व को दिखा दिया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ का ही है, स्थान है। संघ ने ही हमें सिखाया है, मुझे लगता है। और आगे जो हम विकसित भारत और विश्व गुरु भारत के दर्शन, विकसित भारत के दर्शन करेंगे और इस युवा शक्ति को एजेंडा देंगे, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं संगठन है। अभी हमारे साथ गीता भट्ट जी हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट जी। मैडम, आपके पास क्या दायित्व है और आप थोड़ा अपना परिचय भी दें, और आज ये जो कार्यक्रम था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड नाम का एक संस्थान है जिसमें लगभग 33,000 छात्राएं पढ़ती हैं। मैं उसकी डायरेक्टर निदेशक के रूप में अभी कार्यरत हूँ और 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त जो आयोजित की गई है, उसके जो आयोजक संस्थान हैं उनमें से एक संस्थान नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, और इसी निमित्त इस 2 दिवसीय सेमिनार में हम नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की भागीदारी रही है। एक ऐसा विषय जिसमें कि संघ को एक संगठन के रूप में जो उसकी वैचारिक यात्रा रही, और एक जो से हम कहें कि वो गंगोत्री जो 1925 में प्रारंभ हुई, और जिस प्रकार से गंगोत्री जब निकलती है अपने मुंह से तो उसका जो है धारा बड़ी पतली रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ों से होती हुई नीचे
मैदान में आती है और इतना विशाल स्वरूप लेती है। कुछ ऐसी ही संघ की भी यात्रा रही। 1925 में जब डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने इसको प्रारंभ किया था और उसके बाद पिछले 100 वर्षों में आज एक इतना वृहद रूप संघ का हमें देखने को मिला। तो इसके पीछे ऐसा क्या आकर्षण रहा कि समाज में लोग एक जो यह यज्ञ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक रूपी जो यह यज्ञ है, ऐसा यज्ञ जिसके ताप से, जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक अस्मिता इस देश की, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको उसका संवर्धन करने में जो 100 वर्षों की यात्रा रही, उसमें इतने सारे लोग जो है जुड़ते गए समाज से। तो ऐसा क्या उसमें आकर्षण रहा? तो आकर्षण आपने देखा, दो दिवसीय जो संगोष्ठी में ये विषय बार बार आया कि जो एक धर्म आधारित भारतीय सोच है, जो भारत की जो मूल जो अवधारणा है जिसमें कि धर्म सर्वोपरि है, उसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे चला है कि अपने कर्तव्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, और उसके लिए ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने, जिनकी यात्राएं कैसी रही, उसमें क्या क्या कठिनता आई, और उन उतने कठिन समय को पार कर कर आज जब एक बड़ा अनुकूल समय है, परंतु जो पीछे बीत गया उससे भी एक हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और आज के भारत को इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, संगठन की इस यात्रा में जितने लोगों ने अपनी सहभागिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और विस्तार दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना लोगों को चाहेंगे? देखिए, जो संघ का विचार है, तो बिल्कुल बिल्कुल विस्तार हुआ है। वही मैं कह रही हूँ, जो ऐसी कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसा कौन सा ग्रेविटेशनल पुल है संघ के पास कि पीढ़ियों के परिवार जो है वो अपना समय और समर्पण, यही दो जो है एक अपेक्षा जो है संगठन रखता है, और वो है कि आप अपना समय दें और समर्पण भाव से काम करें। उस समर्पण भाव के लिए उसका कारण ही ये है कि जो ध्येय निमित किया गया है, वह जो ध्येय है, वह ध्येय राष्ट्र जागरण का है, राष्ट्र सर्वोपरि का है। और यही कारण है क्योंकि वह किसी निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति को संगठन से जोड़ने का की जो प्रेरणा है संघ के द्वारा दी जाती है, वही कारण है कि लोग अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, तभी स्वयंसेवक संघ जिसका नाम है, जो स्वयं सेवी है, जो स्वयं इस बात से प्रेरणा लेकर संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और संगठन अपने आप में अगर आप देखें तो इसको संगठन है क्योंकि उसका कोई एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, परंतु कई लोग हैं, उन्होंने तो संघ को अपनी जीवन शैली मानकर उसको जिया। तो एक ये जो इतनी प्रेरणादायक एक 100 वर्षों का एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यात्रा रही है, उस यात्रा से प्रेरणा हम सभी को लेने की, और उसके द्वारा निमित्त जो स्वयं सेवक है, उन्होंने भारत की जो सामाजिक जीवन है उसमें कितने बड़े बड़े काम किए। उन बड़े बड़े कामों की एक नाथ जी राणा जी, जिन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया, लेकिन आप उनका सोच देखिए कि उन्होंने एक एक रुपए लेकर, मतलब हर व्यक्ति को भारत में आह्वान किया कि हम ये सिर्फ एक राज्य पोषित विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर वो नहीं बनना चाहिए, उसमें समाज के लोगों का भी योगदान है। तो एक एक रुपए का उन्होंने आह्वान दिया कि हर व्यक्ति 1 रुपए, और ऐसे 12 लाख लोगों ने उस समय उनकी बात से पूरे देश भर में, जहाँ राज्य ने भी सहयोग दिया, वहाँ समाज से भी सहयोग दिया। तो वो कैसा विचार रहा हो, जिसने ये सोचा कि ऐसे सामाजिक जो सहयोग के द्वारा एक एक, एक, एक एकात्मता का भाव लेकर जो है हम इस समाज को एकत्रित कर। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रहती है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रामजस कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज हम बात करते हैं, वैसे क्या शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। उपाख्य विवेक के नाम से मुझे ज्यादातर जानते हैं। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या दायित्व मिला है? मैं अभी जो है, पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अनेक दायित्वों पर रहा हूँ, विभाग पर रहा हूँ, प्रांत का बौद्धिक
शिक्षण प्रमुख रहा हूँ प्रांत के सायम यानी कि छात्रों का काम मैंने देखा है। इस समय उन्हीं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हमें प्रेरणा मिली, उसी प्रेरणा से अभी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अपना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, उस पर कुछ विषयों को लेकर रिसर्च करता है। उसका प्रमुख या ऐसे कह सकते हैं कि उसके प्रेसिडेंट का मेरे पास दायित्व है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। और क्या नाम था कार्यक्रम का? हाँ, हम ये जो हमारा 1988 से जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र है, वह हर साल एक भारत मंथन करके कोई एक विषय लेकर उस पर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटी से और शोध छात्राओं से उस विषय पर हम पेपर मंगवाते हैं। और इस बार का क्योंकि एक अलग विषय चल रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए 100 वर्ष पूरे होने पर जो स्वत्व जागरण का 100 वर्ष जो हुए, जैसा कि सभी स्वयंसेवक बोलते हैं, उस पर हमने सोचा कि इस पर भी कोई ना कोई रिसर्च पेपर आने चाहिए, लोगों का इस पे भी शोध होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब किसी के लिए ऐसा नाम नहीं रहा जिसने सुना नहीं होगा, वो चाहे भारत के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो हमने सोचा उस पर भी कुछ ना कुछ लोगों का क्या कामना है, क्या कहना है, इस दृष्टि से हमने उस पर शोध पत्र मांगे हैं। 2 दिन में हमारे लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 200 से भी ऊपर, अभी मेरे पास एग्जैक्ट संख्या आनी है, लगभग इतने पेपर प्रेजेंट हुए हैं। और भारत मंथन का जो भी होता है, जो अच्छे पेपर होते हैं, बाद में हम उसको पुस्तक फॉर्म के अंदर प्रकाशित भी करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमारा जो भारत मंथन हुआ था, उसकी विमोचन आज इस समापन कार्यक्रम में आपने देखा होगा हुआ। तो ये जो भारत मंथन का हुआ है, ये 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ है या प्रतिवर्ष होता है ये? नहीं, हमारा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र जो भारत मंथन है, ये हमारा एक कार्यक्रम है, साल भर में रिसर्च पेपर इनवाइट करते हैं हम लोग। उसमें इस वर्ष जो हुआ है उसका विषय ये है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वत्व जागरण के 100 वर्ष, ये इस बार का विषय है। अगर 100 वर्ष हुए तो आकलन तो होगा, असेसमेंट तो होगा, इवेल्युएशन तो होगा, लोग भी करेंगे, समाज भी करेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं भी करेगा। फिर मैं सोच रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह यात्रा डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी से श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी से होते हुए आज डॉक्टर मोहन भागवत जी तक आई है। 100 वर्ष में और भी बहुत सारे बीच में आए। मन में सवाल उठता है कि जब ये बनाया गया तो उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या था और क्या ये उद्देश्यों पे पूरा हुआ है या नहीं हुआ। मैंने जो समझने का प्रयास किया, उद्देश्य चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, संस्कारी राष्ट्र से प्रेम करने वाले मनों को तैयार करना। है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात अपनी जगह सही है, लेकिन स्कूल में पढ़ाए जाते हैं क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा नाम है। आप तो बहुत पढ़े लिखे समझदार हो, देखो सारे मालूम है, बहुत अच्छी बात है। यानी गीत एक माध्यम है बाल मन को बनाने का, संस्कार डालने का, बचपन से छोटे छोटे बीज डालने का। अगर हम कहते हैं भारत की चिंता करने वाला बनाना है, तो ये एक लंबी सतत चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, और उन व्यक्तियों से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सकता है। राजनेता की तो बहुत मजबूरियां हैं, हर शब्द समझ के बोलना है, हर चीज को देख समझ के बोलना है। लेकिन इसका मतलब जब राजनेता नहीं थे, बच्चे थे स्कूल कॉलेज के, तब उन्होंने ये कविता लिखी जिसमें भारत के संस्कार, उसकी कुछ पंक्तियां जैसी शुरू करूंगा आप समझ भी जाएंगे कि मैं तेज पुण्य तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। मैं भारत के लिए कह रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं, संस्कृति के लिए कह रहे हैं कि मैं तेज पुण्य, मतलब कैसा मन तैयार संघ ने उनका किया। लेकिन कंफ्यूज मत होना, राजनेता वाजपेयी का नहीं है। राजनेता बनने के बाद कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा, मजबूरियां उसके राजनेता। मैं तेज पुण्य तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश,
जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास यदि नहीं होता तुमको तो साक्षी है इतिहास अमर, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब घर घर में हिंदू करने को भीषण नरसंहार किए। यदि आज दिल्ली के खंडर सदियों की सरिता बह रही है उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह। आज पूरा देश जो है वो हिंदूमय हो रहा है और हिंदू को अब बल के साथ कहने का समय आ गया है कि भारतवर्ष है वही इस पूरे विश्व को शांति की ओर और अहिंसा की ओर ले जा सकती है। और राष्ट्र हित के लिए किस प्रकार से काम करता है, सहयोगी सरिता के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।